सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपने इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th 2026 के लिए एक मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश क्वेश्चन पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जो साथियों को डर है कि अगर हम इंग्लिश में पास हो सकेंगे कि नहीं, तो उनके लिए ये वीडियो एक रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो भी आपको नहीं आता है उसे आप कैसे कर आएंगे, ये मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और साथियों, निर्देशों को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें कि समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 100 अंक का होगा। शुरुआती जो 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एक बार रीड अवश्य कर लें। और यह जो क्वेश्चन पेपर है 4 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सभी सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले आप सेक्शन ए को कैसे सॉल्व करेंगे, जो रीडिंग पर आधारित रहेगा और टोटल 15 अंक का आपसे पूछा जाएगा। आप में से कोई कुछ भी नहीं जानता है तब भी आप अनसीन पैसेज में से 10 से 12 अंक प्राप्त कर सकते हैं। केवल जो मैं कहूँ उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप 10 में से 12 अंक प्राप्त कर ले जाओगे। तो साथियों, ये अनसीन पैसेज है। आप चाहो तो अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, अन्यथा आप सीधा क्वेश्चन की तरफ रुख करें। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वॉज विद्यासागर। विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे। 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें केवल आपको ये देख लेना है कि विद्यासागर और वॉज और साथ में मैन दिया है। 3 कीवर्ड आपने पकड़े, विद्यासागर, वॉज और मैन। यही आपको मैच कर लेना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा कहाँ लिखा हुआ है। तो आप कहोगे विद्यासागर हमें शुरू में ही मिल गया, वॉज भी मिल गया और यहाँ मैन भी मिल गया। तो इनके बारे में बताया जाए क्या, अ वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन, यानी कि विद्यासागर बहुत ही उदार और चैरिटेबल व्यक्ति थे। कोई दिक्कत भैया किसी को? आप कहोगे नहीं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है अनसीन पैसेज का 99% केसेज में वो पहली और सेकंड यानी पहली या दूसरी लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा क्रिटिकल या डिफ़िकल्ट पैसेज होगा तब अंदर मिलेगा, अन्यथा पहली या दूसरी लाइन में 99% केसेज में पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स एट स्कूल। वह स्कूल के अंदर गरीब छात्रों की कैसे मदद करते थे। तो यही आपको पता है विद्यासागर के लिए आया है। आपको हेल्प पकड़ लेना है और पुअर स्टूडेंट्स पकड़ लेना है। अब हमें कुछ नहीं आता है, बस इतना पकड़ लेना है। आइए देखते हैं इसमें कहाँ दिया हुआ है। तो देखो ये लिखा है, ही हेल्प द पुअर, वह गरीब लोगों की मदद करते थे, एंड द नीडी, और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे, टू अप मोस्ट ऑफ हिज पावर, यानी कि अपनी अपार शक्ति के द्वारा, एज अ बॉय एट स्कूल, यानी कि विद्यालय के अंदर, ही ऑफन गेव सम फूड ऑफ, यानी कि सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय हु हैड नन। ठीक है भाई, यानी कि वो इस प्रकार से मदद किया करते थे छात्रों की। और आगे भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ़ वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज, यदि उनके सहपाठियों में से कोई सहपाठी फेल बीमार हो जाता है, तो लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, वह उनके घर जाते थे, सेट बाई हिज बेड, उनके बिस्तर के बगल में बैठ जाते थे, एंड नर्स हिम, और उनकी देखभाल करते थे। ठीक है भाई, मिल गया ना आंसर। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है और 3 में से 3 अंक मिलेंगे, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। ठीक है भाई। अब देखिएगा, ये मैंने बनाया हुआ है, बट आपको बनाने में अब विश्वास नहीं रखना है, बनाना आता है पहले से तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू फॉर विंडोज एंड बिडोज, है ना, बिडोज लिखा हुआ है, ये विंडोज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ऑर्फन्स व्हेन ही बिकेम रिच, यानी कि जब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वह धनी हुए तो वो विधवा और जो ऑर्फन्स यानी जिनके माता पिता नहीं, अनाथ बच्चे, उनके लिए क्या करते थे। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको केवल ये पकड़ लेना है, विडोज और ऑर्फन्स, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। तो पढ़ते हुए आएँ। तो देखो ये लिखा हुआ है, वहन ही, आप ही के लिए चाहो तो विद्यासागर पहले लिख सकते हैं, ग्रू रिच, यानी कि धनी हुए,
बिकेम माने भी होना होता है और ग्रू माने भी होना होता है, ठीक है। 100 ऑफ पुअर विडोज यानी कि सैकड़ों गरीब महिलाओं की एंड ऑर्फन्स और जो अनाथ लोग थे वर सपोर्टेड, उनके द्वारा सहारा दिया गया, ठीक है। क्या किया गया था? सहारा दिया गया था। ये आपका आंसर हो जाएगा, वहन से लेकर कहाँ तक? हिम तक, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव अ पोर्टर एट गेट, यानी कि वह कभी भी गेट पर पोर्टर को रखना क्यों नहीं पसंद करते थे। तो आपको केवल यही देख लेना है, पोर्टर है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है, ही वुड हैव अ पोर्टर एट हिज गेट लेस्ट सम पुअर मैन हु विश्ड टू, है ना, सी हिम शुड बी रिटर्न अवे। अगर आप ऐसे यहाँ से लिख देंगे तब भी आंसर सही है, नहीं तो आप पहले क्वेश्चन से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन से क्या बनाना होगा आपको, सबसे पहले वाई को हटा देंगे, ही लिख देंगे, ही के बाद आप लिख देंगे वुड, ठीक है। ही वुड नेवर लाइक टू हैव अ पोर्टर एट गेट, और उसके बाद लिख दें आप लेस्ट से। कहाँ से लिखते हैं? लेस्ट से। लेस्ट सम पुअर मैन हु विजिटेड टू सी हिम शुड बी टर्न्ड अवे। लेस्ट के साथ एक नियम भी आपको याद रखना है, आगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद आप शुड मॉडल्स को लिखोगे, लेकिन लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है तो इसके साथ नोट ना लिखें, ठीक है। एरर बन जाएगा पेपर में, तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। आइए, ये आपके आंसर हैं, और क्वेश्चन ई के अंतर्गत आपसे वोकैब से पूछे जाएंगे। नहीं आए तो आपको परेशान नहीं होना है भाई, है ना, वोकैब वाले, लेकिन ये आपको 12 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नोबल माइंडेड। नोबल माइंडेड का मतलब होता है जनरस, ठीक है, उदार। हेल्पफुल टू द पुअर, इसका मीन्स बताना है तो चैरिटेबल मैन हो जाएगा, ठीक है। हेल्पफुल टू द पुअर मीन्स चैरिटेबल मैन। और आपसे अपोजिट पूछा है सेल्डम का, तो रेयरली इसमें दिया होगा, आप रेयरली नहीं, सेल्डम का मतलब तो कभी कभार होता है, सिनोनिम्स हो जाएगा रेयरली। ऑफन आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? ऑफन। यहाँ मैं बात करूँ राइटिंग सेक्शन में, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, या द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हेल्थ इज वेल्थ। तो साथियों इनमें से किसी एक आर्टिकल को याद कर लें आप, जो आपको अच्छे से आता हो। नहीं आता है तो आप सर्च कीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया बाय हरीश क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक ही याद करके जाना है, वो पूछे ना पूछे आप लिख देंगे तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ 8 नंबर आपको एग्जामिनर हंसते हंसते देगा, ठीक है भाई। आगे कहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर टू कंप्लेन अगेंस्ट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको लेटर एडिटर के लिए कोई भी एक तैयार कर लेना, और मैंने इसका फॉर्मेट बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। आप सर्च करेंगे ना, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है 9 बजे के आसपास, तो उसमें लेटर राइटिंग आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताई हुई है। इसमें सेम फॉर्मेट रहेगा, कोई भी एक याद कर लें, और इलेक्ट्रिसिटी वाला कर लोगे तो और ईजी भी है, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो 10 में से यहाँ भी आपको 7-8 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। देखो फिक्स चीज़ों पे आपको काम करना है, जिन्हें डर लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा पेपर है नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर अथवा में से प्रिंसिपल के लिए आपको लेटर लिखना था एक, है ना, जिसमें प्रोवाइड करनी है लाइब्रेरी फैसिलिटीज एट इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, ठीक है, ये लिख सकते थे। सेक्शन सी, इसमें कुछ आपको चीज़ें तैयार करनी है, और लगभग मैंने सभी चीज़ें आपको कराई हुई हैं। तो इसमें आपका पहला वन वर्ड है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड, यानी कि सभी दवाओं के लिए जो एक ऐसी औषधि हो उसे हम रामबाण कहते हैं। क्या कहते हैं? रामबाण, ठीक है। पेनिसी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो शब्द लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ब्राइट साइड देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिले? ब्राइट साइड, तो आप ऑप्टिमिस्ट के साथ चले जाओगे। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ठीक है। अब जैसे ही जहाँ ब्राइट की जगह पर डार्क साइड देखने को मिले तो आप पेसिमिस्ट के साथ चले जाओगे, यानी कि निराशावादी। यहाँ कह दे नॉट करेक्टेड, तो इनकॉरोजिबल के साथ चले जाओगे। चारों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके, ठीक है भाई। आगे कहता है द फ्रेज फॉल आउट मीन्स, तो फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल, यानी कि झगड़ा करना। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ रीजन ऑफ क्वेरल, अ बॉन ऑफ कंटेंशन का मीन्स होता है ये। द एप्पल ऑफ वन साइज वेरी डियर होता है, और रन डाउन मीन्स होता है टू बी पुअर हेल्थ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, रीजन ऑफ क्वेरल आपका आ सकता है। सिनोनियम ऑफ टिमिड इज, टिमिड का आपसे सिनोनियम्स पूछा है, तो कायर होता है, इसका मतलब क्या होता है? कायर, तो कावर्ड आप लिख देंगे, ठीक है। क्रूअल का आपसे पूछा जाए तो मर्सीलेस आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे? मर्सीलेस, अच्छा वर्ड है। डिलीजेंट का लगातार पूछा जाता है। हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है भाई, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, ये आप लिख देंगे डिलीजेंट के लिए। और बैन का बचता है, तो बैन का आप लिखोगे कर्स, क्या लिख दोगे? कर्स लिख दोगे, ठीक है भाई। द मॉडर्न ऑफ रिगोरस इज, रिगोरस का मतलब होता है कठोर, तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंपल। एंशियंट का मॉडर्न आप लिख दोगे,
लगातार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और बेटर का आप लिख दोगे वर्स, क्या लिख दोगे, वर्स। अराइवल का आप लिख दोगे डिपार्चर, डिपार्चर, ठीक है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ऑब्लिक आर करेक्ट, इनमें से कौन सा वाक्य सही है वो आपको बताना है। ही इज अ फैमिली मेंबर, मैन लिखा हुआ है, मेंबर होना चाहिए था, तो ये तो गलत है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, है ना, वंस होना चाहिए वन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लीज राइट विद, तो विद नहीं, जब इंक की बात करें तो आप इन लगाओगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप लिख रहे हैं तो विद लगाओगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल नहीं लगा है तो फिर ए एन द, तो फिर आप नहीं लगाओगे। यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग, ठीक है, तो अ चांस होना चाहिए था, लेकिन इसमें केवल एक ऑप्शन सही था जो वन मस्ट डू, यहाँ हिज नहीं बल्कि इसमें दिया था वंस, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया ऐसा है। तो यानी कि इसमें केवल जो बी ऑप्शन है वो केवल सही है, ठीक है, यानी कि सेकंड आंसर आपका सही होगा। देख लेना कौन से में दिया, थर्ड में ऑप्शन में दिया है, देखो ये देख पा रहे हो तो आप। आगे देखिए, किसी एक को इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, इनडायरेक्ट के सभी नियम मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आई सेड द मैन डाइड लास्ट नाइट, तो आपको सीधा लिख देना है असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आई सेड दैट द मैन हैड डाइड द नाइट बिफोर, ठीक है, क्या लिख दोगे, द नाइट बिफोर। अगला क्वेश्चन है द किंग सेड टू द सेंट हाउ शुड वन लर्न टू बी कंटेंट, तो इंट्रोगेटिव है तो आप लिख देंगे द किंग आस्क्ड द सेंट हाउ वन शुड लर्न टू बी कंटेंट, ठीक है भाई। आइए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें सिंथेसिस से, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र का इंतजार किया, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, उसके आगमन तक। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अराइवल का एंटोनियम सभी बताओ जरा। तो साथियों इसमें देखें तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, आपको टिल दिया है तो आई वेटेड यहाँ से हटा देंगे, आप टिल लिख दोगे। अगर टिल ना चाहें तो आप अनटिल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनटिल। उसके बाद जो हिज दिया है इसका सब्जेक्टिव केस लिख दें ही, अराइवल दिया है इसका नाउन फॉर्म है तो आप इसका वर्ब फॉर्म लिख देंगे। ये पास्ट में है आपका वेटेड, तो यहाँ अराइव का पास्ट फॉर्म हो जाएगा अराइव्ड, क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल या अनटिल आई यानी ही अराइव्ड, ठीक है, ये लिख दोगे आप, यानी कि ये आपका सेम हो जाएगा। यहाँ से आप ये हटा दें आई वेटेड, उसके बाद टिल से लिख सकते हैं या फिर अनटिल से, और हिज को आप ही में ले जाओगे और अराइवल को वर्ब फॉर्म में लाओगे तो अराइव्ड हो जाएगा। अब अराइव्ड क्यों आ जा, क्योंकि ये पहले पास्ट में दिया है तो ये भी आप पास्ट में लिख दोगे। आगे ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन, यानी कि वह बहुत मोटा है, वह दौड़ नहीं सकता है, सिंपल बताना है। तो साथियों अगर पहले सेंटेंस में आपको वेरी दिया है या फिर सो दिया है और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट दिया है, तो इन सभी की जगह पर आप एडवर्ब टू लिख दें और नॉट से पहले जो कुछ भी दिया है वो हटा दें, प्रपोजिशन टू लगा दें, सिंपल बन के तैयार हो जाएगा। तो आप कैसे बनाओगे, आप कहोगे ही इज टू फैट, टू फैट, और यहाँ नॉट से पहले पूरा हटा दें, बस केवल लिख दें टू रन। ये बन गया आपका क्या, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जब भी आपको देखने को मिले पहले में वेरी और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट, तो आपको यही काम करना है केवल। अगर आपसे ये कह देता कि इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो जब ऐसा सेंटेंस दिया है कि पहले सेंटेंस में वेरी दिया है या सो दिया है और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट, तो वेरी को भी सो में बदलना है और पहले से सो है तो अच्छी बात है, और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगा दें, ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, यानी ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा, ही लव्स मी, ठीक है, पैसे बनाना है तो आप लिख दोगे आई एम लव्ड, आई एम लव्ड बाय हिम। ये पैसे वापस से आपको पढ़ के जाने, ये क्वेश्चन पैसे से जरूर मिलेगा, एक डिग्री से हो सकता है, ठीक है, डिग्री और पैसे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये कहता है वी रीच द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट, सिंपल बनाना है तो आप ये कहोगे वी रीच द स्टेशन टू परचेज द टिकट, टू परचेज फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, परचेज इन्फिनेटिव में, ठीक है, यानी कि हम टिकट खरीदने के लिए स्टेशन पहुँचे। आगे कहता है करेक्ट करना है किसी एक को, माई हेयर्स आर ब्लैक, तो हेयर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन में एस या यस लगाकर कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए। तो आप क्या लिख दोगे, माई हेयर, क्या लिख दोगे, माई हेयर इज ब्लैक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही गेव अ स्पीच, वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, आप चाहो तो डिलीवर्ड का यूज कर सकते हैं गेव की जगह पर। ये कहता है फूल और फुल,
तो फूल के लिए आप क्या कह सकते हैं, ही इज अ फूल, ही इज अ फूल। ये आपका होमोफोन्स है। और फुल के लिए आप लिख सकते हैं भरा हुआ। तो आप कह सकते हैं माई, ठीक है, माई बैग इज फुल ऑफ द बुक्स, ठीक है, मेरा बैग किताबों से भरा हुआ है। या द स्टेडियम इज फुल ऑफ, है ना, द क्राउड, यानी कि स्टेडियम किससे भरा हुआ है, आप कहोगे भीड़ से। रूट माने जड़ होती है और रूट माने रास्ता होता है, ठीक है, एक ही करना होता है दोनों में से। हम लोग एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो आप कह दोगे वी आर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। दोपहर का समय था, इट वॉज एट नून, ठीक है, इट वॉज एट नून, किंतु हम कठिनाई से अपना मार्ग देख सकते थे, बट वी कैन हार्डली सी अवर मार्ग, है ना, बी, ठीक है। पक्षी वृक्ष की ऊंची डालों पर चुपचाप बैठे थे, द वर्ड्स वर सिटिंग साइलेंटली ऑन द हाई ब्रांचेज ऑफ द ट्री। सिंह का गर्जन कभी कभी उस चुप्पी में सुनाई पड़ता था। तो आप कह सकते हैं वी हियर या वी हर्ड ओकेजनली द रोअर ऑफ लॉयन इन दैट साइलेंट। हम बहुत प्यासे थे, वी वर वेरी थर्स्टी। ये हो जाएगा आपका। ये लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस एक मैराथन कराई हुई है, आप उसे देखिएगा, जो 9 बजे से मैंने अपलोड की है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया सभी आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोइट्री। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।